नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। हम GS4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में अभिवृत्ति यानी कि मनोवृत्ति या एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं, ये टॉपिक कर रहे थे और हमने 4 इसे सब टॉपिक देख लिए। आज हम 5 और 6 देखेंगे इसके। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम कि अभिवृत्ति परिवर्तन के तरीके क्या हैं और फिर उसके बाद देखेंगे हम अभिवृत्ति परिवर्तन में आने वाली कठिनाइयाँ। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले अपने पहले टॉपिक से कि मनोवृत्ति यानी कि जिसे हम जानते हैं कि अभिवृत्ति भी कहते हैं या एटीट्यूड भी कहते हैं। तो इसके परिवर्तन में क्या तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे हमने पीछे देखा था कि जो आपकी अभिवृत्ति होती है, मनोवृत्ति होती है, ये व्यक्ति का रुझान होता है किसी विषय के प्रति जो सकारात्मक, नकारात्मक या उभयनिष्ठ हो सकता है। और एक बार जो रुझान बन जाता है उसका परिवर्तन थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसी संदर्भ में है कि भाई वो क्या तरीके हैं जिनके माध्यमों से हम अभिवृत्ति में परिवर्तन कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर अभिवृत्ति परिवर्तन संगत और असंगत के संदर्भ में देखें इसको, तो संगत मतलब क्या होता है, एक ही दिशा में। जैसे कि आपको कोई चीज़ पसंद है और कोई चाहता है कि आप उसको और पसंद करने लग जाएं, तो उसके विषय में जब वो बोलेगा आपको जो चीज़ आपको पसंद है वो और पसंद आने लग जाएगी, ये संभावना बहुत ज़्यादा है। या आप किसी से नफरत करते हैं, उसके विषय में कुछ आपको बोलेगा कोई, तो आप उसे और नफरत करने लग जाएंगे, ये संभावना भी अधिक है। लेकिन यदि असंगत परिवर्तन की बात की जाए, मतलब आप कोई चीज़ पसंद करते हैं और कोई दूसरा चाहता है कि आप वो पसंद ना करें, ऐसी अभिवृत्ति परिवर्तन बहुत मुश्किल हो जाते हैं। या आप कोई चीज़ नहीं पसंद करते, उसे आप पसंद करने लग जाएं, तो यहाँ पे जो असंगत परिवर्तन होता है ये मुश्किल होता है। लेकिन हमारा जो मेन इशू है, मेन टॉपिक है वो मनोवृत्ति परिवर्तन के तरीके। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी की मनोवृत्ति अगर बदलनी है तो उसके संदर्भ समूहों में परिवर्तन कर दो। देखो जो लिखा है वहां पे, ठीक है, मैं थोड़ा समझा दूं आपको। जो समूह होता है उसी के अनुसार आपकी मनोवृत्ति बन जाती है। जैसे कि अगर आप राजपूत समूह से संबंध रखते हैं तो आपकी अभिवृत्ति ऐसी हो जाएगी। अगर आप मुस्लिम समूह से संबंध रखते हैं तो आपकी मनोवृत्ति उनके अनुरूप हो जाएगी। तो ये संपर्क जो समूह होते हैं, आपके संदर्भ समूह होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इससे प्रभाव डालते हैं। जैसे इसको अगर जो लिखा वो देखा जाए तो यह मनोवैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि यदि व्यक्ति का संदर्भ समूह बदल दिया जाए तो उनकी मनोवृत्ति बदल जाती है, जिससे हम सम्राट अशोक के संदर्भ में समझ सकते हैं। जैसे जब अशोक बौद्ध बन जाता है तो एकदम अहिंसक बन जाता है, उसका जो संदर्भ समूह था बदल गया तो उसकी मनोवृत्ति बदल गई। इसी प्रकार समूह संबंध में परिवर्तन, इसका मतलब क्या है कि देखो, समूह संबंध में परिवर्तन का असर मनोवृत्ति परिवर्तन पर सीधा पड़ता है। यह परिवर्तन नए समूह के नियमों के अनुरूप होता है। इसे हम राजनेताओं के दल परिवर्तन के संदर्भ में स्पष्टता समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए, आप जानते हैं कि कोई राजनेता जैसे ही अपना दल परिवर्तन करता है, उसकी सारी विचारधारा लगता है इससे बदल गई। फॉर एग्जाम्पल अगर सिद्धू को लिया जाए तो जब वो भाजपा में थे तो कांग्रेस को उल्टा बोलते थे, अब कांग्रेस में आ गए तो भाजपा को उल्टा बोले। इसी प्रकार अगर जो हाल ही में आपका मध्य प्रदेश में हुआ है, ज्योतिराज सिंधिया, इनके संदर्भ में भी देखा जा सकता है। इसी प्रकार और आगे देख सकते हैं तो वो है आपकी अतिरिक्त सूचनाएं। यदि किसी व्यक्ति को किसी विषय, समूह, वस्तु आदि के विषय में या संबंध में अतिरिक्त सूचनाएं मिल जाएं तो मनोवृत्ति परिवर्तन संभव है। यह रासायनिक खादों के संदर्भ में समझ सकते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग करता है परंतु उसको और समझाया जाए कि भाई इसके उपयोग से ये हानियां होती हैं, तो संभव है कि वो रासायनिक खादों का प्रयोग या तो बंद कर देगा या तो कम कर देगा। जैसे कि वर्तमान में देखा जा रहा है, जैविक पदार्थों की मांग ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस पर आगे देखा जाए तो अनुनयात्मक संप्रेषण, यानी कि आप किसी से अनुनय करें। अनुनय कैसे किया जाएगा? यदि किसी व्यक्ति को आकर्षक और मनमोहक बातें विश्वास पात्र व्यक्ति, महत्वपूर्ण क्या, विश्वास पात्र व्यक्ति द्वारा बार बार कही जाए तो मनोवृत्ति परिवर्तन की पूरी संभावना रहती है। देखिए जो आपका जो अनुनयन है, एक टॉपिक है, इसमें हम उस पर बात करेंगे पूरा। अनुनयन क्या होता है, परसुएशन में बोलते हैं इसको। इसे सहमति बनाना, धारणा बदलना या प्रभावित करना बोला जाता है। तो हम इसके बाद देखेंगे अगले टॉपिक में। और एक होता है आपका बाधित संपर्क, मतलब क्या है इसका, यानी कि इन्फोर्स्ड कॉन्टेक्ट में क्या होता है, यदि तो विपरीत मनोवृत्ति के व्यक्तियों के मध्य बाधित संपर्क स्थापित किया जाए तो पूर्व धारणाएं समाप्त हो सकती हैं, जिससे मनोवृत्ति परिवर्तन संभव है। यदि आपदा के समय
कोई कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के साथ रहे तो मनोवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। उदाहरण के लिए भारतीय सेना हमेशा जम्मू कश्मीर में आपदाओं के समय लोगों की मदद करती रहती है या अन्य क्षेत्रों में करती रहती है। इसका एक सकारात्मक परिवर्तन ये देखा गया है कि अधिकांश लोगों ने जो पहले इसको नकारात्मक दृष्टि से देखते थे अब वो सहयोगात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके सहयोग के रूप में आई है, सामने आती है। तो आगे अगर इस पर देखें, भूमिका परिवर्तन भी मनोवृत्ति का बहुत तेजी से बदलता है। आपकी भूमिका परिवर्तन मतलब किसी की भूमिका में बदलाव कर दिया जाए। भूमिका परिवर्तन को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति महिलाओं के विषय में सही नहीं सोचता तो उसे कुछ दिनों तक एक महिला की भूमिका निभाने को कहा जाए, इससे उसकी मनोवृत्ति स्वतः बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी वाइफ को हमेशा उल्टे शब्द बोलता रहता है या उसे परेशान करता रहता है, तो उसे एक बार कहा जाए कि जितने कार्य उसकी वाइफ करती है एक दिन वो कम से कम एक हफ्ता वही कार्य स्वयं करें। तब उसको एहसास होगा कि वो कितने मेहनत से काम करती है। तब उसकी जो मनोवृत्ति है, जो उसकी सोच है, वो निश्चित रूप से बदल जाएगी महिलाओं के प्रति। यानी कि भूमिका परिवर्तन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी प्रकार सांस्कृतिक कारक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्ति की मनोवृत्ति को प्रभावित करते हैं क्या सांस्कृतिक कारक करते हैं। यदि इनके मूल्य व मापदंडों में परिवर्तन आ जाए तो मनोवृत्ति बदल जाती है। जैसे कि वर्तमान में हम भारतीयों में पश्चिमी संस्कृति के संदर्भ में देख सकते हैं। देखो, आज हम क्या देख रहे हैं कि पश्चिमी संस्कृति को हम स्वतः स्वीकार कर रहे हैं, जबकि कुछ समय पहले तक पश्चिमी संस्कृति को नकारात्मक रूप से देखा जाता था। खास तौर पे मनोज कुमार की फिल्मों में दिखाया जाता था भारत की जो संस्कृति है वो और पश्चिमी संस्कृति को। लेकिन अगर वर्तमान फिल्मों को देखा जाए तो क्या है कि वहाँ उनकी संस्कृति को अपनाते हुए दिखाया जा रहा है और हमारा युवा उसको अपना भी रहा है। तो सांस्कृतिक कारक भी हमारी मनोवृत्ति को बदलता रहता है। एक अंतिम और उपाय होता है इसमें प्रचार, यानी प्रोपेगेंडा। मनोवृत्ति परिवर्तन में प्रचार का अत्यधिक महत्व है। रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन तथा समाचार पत्र आदि पर प्रचार के माध्यम से मनोवृत्ति परिवर्तन किया जाता है। क्योंकि यदि किसी चीज के बारे में बार बार अच्छा अच्छा बोला जाए, बुरा बुरा बोला जाए, तो ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, इससे व्यक्ति की मनोवृत्ति निश्चित रूप से बदलती है। तो ये सारे क्या साधन थे मनोवृत्ति परिवर्तन की। अब नेक्स्ट वीडियो भी जस्ट आएगी जिसमें हम देखेंगे मनोवृत्ति परिवर्तन में क्या बाधाएं आती हैं।